एक ऑटोमोबाइल वर्कशॉप विभिन्न प्रकार के टूल्स से सुसज्जित रहता है। किसी भी जॉब को करने के लिए आवश्यक टूल की समझ तथा पहचान होना जरूरी है। सामान्य वर्कशॉप टूल तथा उपकरणों के इस सत्र में आपका स्वागत है। इस सत्र के पूरा हो जाने पर आप ऑटोमोबाइल वर्कशॉप में काम आने वाले विभिन्न टूल्स को पहचान पाएंगे और ऑटोमोबाइल वर्कशॉप के टूल्स का उपयोग कर पाएंगे। स्क्रू ड्राइवर का उपयोग किसी भी मशीन में स्क्रू को खोलने तथा कसने के लिए किया जाता है। स्क्रू ड्राइवर के मुख्य भाग हैं हैंडल। हैंडल स्क्रू ड्राइवर का वह छोर होता है जो चिकना तथा सही आकार में गढ़ा होता है, जो स्क्रू ड्राइवर को पकड़ते समय मजबूत पकड़ देता है। सामान्यतः यह हार्ड प्लास्टिक या लकड़ी का बना होता है। ब्लेड। ब्लेड मजबूती के लिए हार्डन्ड एवं टेम्पर्ड कार्बन स्टील या मिश्र धातु का बना होता है। स्क्रू ड्राइवर के साइज का निर्धारण ब्लेड की लंबाई एवं चौड़ाई के आधार पर किया जाता है। टिप। यह स्क्रू ड्राइवर का वह भाग है जो स्क्रू हेड में बने खांचे में लगता है। टिप विभिन्न आकारों में उपलब्ध होता है, चपटा या माइनस, फिलिप हेड, चौकोर यानी स्क्वायर और स्टार। विभिन्न प्रकार के उपलब्ध स्क्रू ड्राइवर हैं स्ट्रेट टिप टाइप, फिलिप टाइप, ऑफसेट टाइप और रैचेट टाइप। स्पैनर्स का उपयोग नट्स या बोल्ट्स को खोलने और कसने के लिए किया जाता है। स्पैनर की साइज का निर्धारण इस बात से होता है कि वह किस नट या बोल्ट में फिट बैठता है। ये हाई टेंसाइल या मिश्र धातु स्टील के बने होते हैं और इन्हें ड्रॉप फोर्ज एवं हीट ट्रीट किया जाता है। विभिन्न प्रकार के स्पैनर्स हैं ओपन एंडेड स्पैनर, रिंग स्पैनर, कॉम्बिनेशन स्पैनर और सॉकेट स्पैनर। कुछ स्पैनर्स को रेंचेस भी कहा जाता है और ये विभिन्न प्रकार के होते हैं। इनका उपयोग भी नट या बोल्ट्स को कसने और खोलने के लिए किया जाता है। टॉर्क रेंच सॉकेट स्पैनर का विशिष्ट रूप है। इसके अंदर एक रैचेट मैकेनिज्म होता है। टॉर्क रेंच में होता है शाफ्ट। जिस पर न्यूटन मीटर टॉर्क स्केल बना होता है। एक हैंडल जो किसी भी समय नट पर लगाए गए टॉर्क की मात्रा को दिखाता है और एक पॉइंटर जिसे घुमाकर आवश्यक टॉर्क पर सेट करके लॉक किया जाता है। ऑटोमोबाइल के महत्वपूर्ण नट्स और बोल्ट्स को निर्माता द्वारा विशेष रूप से बताए गए टॉर्क के अनुसार ही कसा जाना चाहिए, क्योंकि ज्यादा टॉर्क देने पर वे टूट सकते हैं, जबकि कम टॉर्क से कसने पर वे इस्तेमाल के दौरान ढीले होकर निकल जाएंगे। यह कार्य टॉर्क रेंच द्वारा ही संभव है। यह एक एडजस्टेबल रेंच है। इस प्रकार के रेंच में एक जॉ होता है जिसे आगे या पीछे एडजस्ट किया जा सकता है। इस रेंच का सबसे बड़ा फायदा यह है कि इसे नट्स और बोल्ट्स की साइज के अनुसार एडजस्ट करके उनके साइज का बनाया जा सकता है। एडजस्टेबल स्क्रू को घुमाकर जॉ को आगे पीछे एडजस्ट किया जा सकता है। यह एलन रेंच है, जिसे एलन की भी कहा जाता है। एलन की का उपयोग उन स्क्रू को खोलने और कसने के लिए किया जाता है जिनके हेड में हेक्सागोनल या षटकोणीय आकार का खांचा बना होता है।
हथौड़े का उपयोग जोर से पीटे जाने वाले कामों के लिए होता है, जैसे कि डेंटिंग, बेंडिंग, पंचिंग, रिवर्टिंग इत्यादि। हथौड़े का हेड ड्रॉप फोर्ज्ड स्टील का बना होता है। इसका हैंडल लकड़ी या धातु के पाइप का बना होता है। हेड में एक छेद होता है जो हैंडल को हेड से जोड़ने के काम आता है। जितना लंबा हैंडल होगा, मारते समय उतना ही ज्यादा बल से प्रहार होगा। हथौड़े का प्रहार करने वाला भाग समतल होता है और उसे फेस कहते हैं, जबकि सबसे ऊपर वाले भाग को पीन कहते हैं। पीन को अलग अलग जरूरतों के हिसाब से आकार दिया जाता है और ये इस प्रकार हैं: बॉल पीन, क्रॉस पीन और वुडन यानी लकड़ी का पीन। छेनी का इस्तेमाल हथौड़े से मारकर धातु की चादर को काटने के लिए होता है। ऑटोमोबाइल वर्कशॉप में छेनी का मुख्य इस्तेमाल वाहन में जंग लगे नट तथा रिवेट को काटकर खोलने के लिए किया जाता है। छेनी की बॉडी पर क्रॉस सेक्शन में षटकोणीय आकार बने होते हैं और कटिंग एज को हार्डन किया जाता है ताकि इसकी मजबूती, कड़ापन और कठोरता बढ़ाई जा सके। फाइल्स का उपयोग खुरदुरे तल को चिकना करने और थोड़ी बहुत बची धातु को निकालने के लिए किया जाता है। फाइल्स को सामान्यतः सिंगल कट या डबल कट में वर्गीकृत किया जाता है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि उसमें कट एक दिशा में बना है या दोनों दिशा में। फाइल्स को क्रॉस सेक्शन आकार के आधार पर भी वर्गीकृत किया जा सकता है: फ्लैट, ट्रायंगुलर, स्क्वायर, हाफ राउंड और राउंड। हैकसॉ का उपयोग आरी से धातु को काटने के लिए किया जाता है। हैकसॉ में हैंडल से लगा एक एडजस्टेबल फ्रेम और बदलने योग्य एक कटिंग ब्लेड होता है। हैकसॉ का डिजाइन ऐसा होता है कि फ्लाई नट को एडजस्ट करके इसमें विभिन्न साइज के ब्लेड लगाए जा सकते हैं। ब्लेड एक लंबी पतली पट्टी होती है जिसके एक या दोनों तरफ दांते और दोनों छोर पर 2 पिनहोल बने होते हैं। ब्लेड हाई स्पीड स्टील का बना होता है और यह विभिन्न लंबाई और मोटाई में उपलब्ध होता है। टैप्स का इस्तेमाल धातु के पाइप के अंदर थ्रेड्स काटने के लिए किया जाता है। डाइज का उपयोग बाहरी थ्रेड्स काटने के लिए किया जाता है। थ्रेडिंग करते समय टैप्स और डाइज को पकड़ने के लिए टी टाइप या लंबे हैंडल का प्रयोग किया जाता है। उपयोग के आधार पर टैप्स को इस प्रकार वर्गीकृत किया जा सकता है: टेपर टैप, इसका उपयोग धातु के टुकड़े में आर पार बने छेद में थ्रेड कट करने के लिए किया जाता है। प्लग टैप, इसका उपयोग प्लग लगाने के लिए और आंशिक रूप से छेद बनाकर उसमें थ्रेड करने के लिए किया जाता है। और बॉटम टैप, इसका उपयोग बंद छेद में थ्रेड कट करने के लिए किया जाता है। आइए हम देखेंगे कि इस सत्र में हमने क्या सीखा।